नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम से। बहुत दिनों के बाद भागवतम को पुनः हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का श्लोक संख्या है 53 और 54। लेकिन आज हम ये पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धून् हन्तव्य आतता इव दार्हण ममये ममैव मय्यो भयम् मां नातं परिपालयनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्तत्वया प्रियं च भीमसेनस्य पञ्चाल्यामहमेव च। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्य आतता इव दार्हण मय्यो भयम् आम्नातं परिपालयनुशासनम् कुरु प्रतिशतं नृत्यं यत्तत् सान्त्वतया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमेव च। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्य आतता इव दार्हणः मय्यो भयम् आप्नातं परिपालयनुशासनं कुरु प्रतिशतं सत्यं यत्तत् सान्त्वतया यथा प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमहमेव च। कोई करेगा डिसाइड? ट्राई करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओनली 8 इसमें पार्टिसिपेंट, सो लेस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस गौर भक्तवृंद में भी इतने ज्यादा हैं। ठीक है, कंटिन्यू करो। हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धुर्हन्तव्य आसिताय वदाहन नयो भव्यमात्मानं परिपार्हाशासनं कुरु श्रुतसत्यं यत् सत्त्वान् तवत्प्रिया प्रिय च भीमसेनश्च पाञ्चालमामेव च। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायैव दार्हणा मय्येवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सात्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। हरे कृष्ण। और कोई? कृष्णवेणी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णवेणी को बोलना पड़ता है, वो बड़ी भक्त है ना। श्री भगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आदतायैव दार्हणा मयि मायैवेवोभायमात्मानं परिपालयन् चाचलं गुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यद्दत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यमह्येव च। और कृष्ण। कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति है भाई चरणामिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री भगवत कृष्ण कृपा की जय। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का संबंधी, नो नहीं हंतव्य वध करने योग्य, आतताई आतताई आक्रमण, वध अर्हण वध करने योग्य है, मया मेरे द्वारा, एवं निश्चय ही, उभयम दोनों, आम नातम शास्त्र के अनुसार, आदेशानुसार, परिपाही पालन करो, अनुशासनम आदेश गुरु पालन करो, प्रतिश्रुतम जैसे कि प्रतिज्ञा की गई है, सत्यम सत्य यह वह जो, सांत्वयता
सांत्वना देते हुए प्रियाम प्रिय पत्नी को प्रियम तुष्टि च तथा भीमसेनस्य श्री भीमसेन को पांचाल्याः द्रौपदी की मह्यम मेरे भी एव निश्चय ही च तथा श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी को दिए गए वचनों को भी पूरे पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम यह इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब बातें अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी का को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। अगला श्लोक। उसी समय उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेश का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दिए। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। बाल हत्या के कारण, श्लोक संख्या 56। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्षमणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा अपमानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। श्लोक संख्या 57। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्राह्मण ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं। श्लोक संख्या 58। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्र तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण। अब हम कल से या जो अगला अध्याय है उसमें बहुत ही शिक्षाओं वाला पढ़ेंगे, तो उन शिक्षाओं वालों को हम देखेंगे आज। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती सरस्वती इति नाम्नि श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाणि श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये तारिणे रूपानुगा विरुद्धा वसुधारिणे नमो गौरक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये प्रलम्बरसा बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्त्यै विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमि निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपाद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांता नमोस्तुते जयतां सुतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य बाधां भुजो राधामत नमो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेव पृष्ठालपि सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटैस्थितः कर्षन्वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीर्सुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो ये जो हमारे अध्याय देख रहे हैं, तो इसमें अब भगवान ने, अर्जुन जब दुविधा में पड़ा तो भगवान की तरफ देखा। देखिए, अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन के भाव में यदि हम भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी भगवद गीता के क्या कहते हैं, भूमिका में, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें अर्जुन के भाव में भगवद गीता समझनी चाहिए, अर्जुन के भाव में भक्ति करनी चाहिए। और भगवान ने अर्जुन को प्रमाणित किया कि अर्जुन कौन है। अर्जुन को भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चेती, अर्जुन आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं आप मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो जब बात आती है हमें भक्ति करने की या भगवान से किसी प्रकार के संबंध की, तो हमें भगवान के किसी प्रिय भक्त, भगवान के कोई निकटतम पार्षद, उनके भाव में ही भक्ति करनी चाहिए, उनके भाव में ही भक्ति सीखनी चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा उनके द्वारा दिए गए निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करके। अर्जुन को जब भगवान भगवद्गीता सुना रहे थे, तो भगवद्गीता सुनने के शुरुआत में अर्जुन और भगवान दोनों मित्र थे, मित्र के रूप में आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन और भगवान जो है लगभग समान आयु के थे। तो भगवान अर्जुन को मित्र समझते थे और मित्र अर्जुन भगवान को मित्र समझते थे, दोनों में मित्रता थी। इस बात को अर्जुन 10वें अध्याय में कहते भी हैं कि भगवान मैं तो आपको अभी तक, मैं आपके साथ खाना पीना उठना बैठना सोना ये सब करता था, और मैं आपको मित्र समझता था, सखा समझता था, मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना, मैं तो अभी पता चल रहा है कि आप भगवान हैं। तो अर्जुन इस बात को भगवान को बोले, तो अर्जुन इस बात को जब भगवान को बोले, तो अर्जुन जो है अ, भगवान जो है उसको स्वीकार किए। और अर्जुन भगवान को सखा मानते थे, तो इसीलिए भगवद्गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से एक मित्र की तरह बात कर रहे थे। पहले अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लगा दो, भगवान ने लगा दिया। फिर अर्जुन ने देखा कि कौन कौन लड़ने आए, तो भगवान बोले देखो ये सब तुम्हारे लिए लड़ने आए, ये पक्ष पार्टी विपक्ष पार्टी। तो भगवान ने देखा, अर्जुन ने देखा कि ये सब लड़ने आए हैं, फिर अर्जुन बोला कि नहीं नहीं, मेरे से लड़ना नहीं होगा। हालांकि जब भगवान को अर्जुन संबोधित कर रहे थे, तो भगवान को अर्जुन संबोधित करते हुए अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा कि हे भगवान अच्युत, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप अच्युत हो, और आप मुझे कह रहे हो इन सब को मारो।
इनमें कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा परदादा है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा बंधु है, मैं कैसे सबको मारूंगा? मैं कैसे सबको मारूंगा? और यहाँ से शुरू हुआ, फिर अर्जुन ने शास्त्रों को कोट किया कि इतना भयंकर युद्ध होगा, लोग मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, तो युद्ध को जीतने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? अरे, किसी को मार कर उसके खून से सने हुए राज्य को भोगने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के जीवन जीऊंगा। फिर अर्जुन ने तर्क दिया कि मुझे पाप लगेगा तो मुझे पाप भोगना पड़ेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। और फिर अर्जुन ने कहा कि अगर मान लो मैं जीत भी गया तो जीतने के बाद क्या फायदा? मैं किसको अपना ये धन संपत्ति दिखाऊंगा? जब मेरे अपने ही मर जाएंगे तो आप धन संपत्ति लेकर क्या करूंगा? और अर्जुन ने ऐसे कई सारे तर्क दिए कि कई सारे लोग मरेंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर स्त्रियां कलुषित होंगी, तो फिर वर्ण संकर संतान होगी, वर्ण संकर संतान होगी तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में पाप होगा, पूरी दुनिया में पाप होगा तो पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो अर्जुन बहुत तर्क दे रहे थे भगवान को, बहुत सारे तर्क दिए। तो भगवान जब इन सारे सारे तर्कों को सुने तो भगवान बोले ठीक है, तुम बोलते रहे हो शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें ब्राह्मण लोग, साधु लोग, पंडित लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन क्षत्रिय थोड़ी करते हैं। क्षत्रिय को तो ये देखना होता है कि धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहला श्लोक बोला, कार्पण्य दोषो पता स्वभाव पृच्छामि था। नहीं, अर्जुन को भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये तुम्हारा ये जो अ, भाव है, ये मुझे लग नहीं रहा है कि तुम क्षत्रिय का भाव प्रकट कर रहे हो। हाँ? तुम एक कृपण का भाव प्रकट कर रहे हो, एक ऐसे व्यक्ति का भाव प्रकट कर रहे हो जिसमें कोई शक्ति नहीं है, शक्तिहीन व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हो, शक्तिहीन बुद्धिहीन व्यक्ति ऐसी बात मत करो आप। तो अर्जुन भगवान को समझाए, फिर अर्जुन ने और तर्क दिए, फिर भगवान बोले नहीं नहीं, ये तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, जिस चीज के लिए सोचना चाहिए उसके लिए सोच नहीं रहे हो, जिसके लिए नहीं सोचना चाहिए उसके लिए सोच रहे हो, और ऐसे बात कर रहे हो आप। तो ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं है। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान ने उसके अ, अर्जुन के शास्त्र कोटेशन में भगवान ने दूसरा शास्त्र कोट करके बताया कि क्षत्रिय का लक्षण ये नहीं है, तो अर्जुन को समझ में आया कि एक तरफ से जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मारना सही है, उसको न मारना गलत है, और दूसरी तरफ जो भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लोगों की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, मैं युद्ध में मारा जाऊंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म ये नहीं है कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो फिर मैं जो साम्राज्य भोगूंगा वो साम्राज्य अच्छा नहीं होगा। क्षत्रिय का धर्म है धर्म के अनुसार भगवान की सेवा के लिए युद्ध करना, भगवान की सेवा के लिए समाज की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय का कार्य कर रहा है तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि पाप हो रहा है या नहीं, पुण्य हो रहा है या नहीं, कोई मर रहा है नहीं, कोई जी रहा है नहीं, उसको ये देखना है जो भी समाज की सुरक्षा है वो धर्म के अनुसार हो रही है नहीं। अगर समाज की सुरक्षा धर्म के अनुसार नहीं हो रही है तो क्षत्रिय को धर्म के अनुसार समाज की सुरक्षा के लिए कड़क कदम उठाना चाहिए। उसमें पाप पुण्य लाभ हानि नहीं देखना चाहिए क्षत्रिय को। भगवान ने जब बोला तो अर्जुन को समझ में आया, भगवान भी सही बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ वो भी सही है, भगवान भी बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सही भाव क्या है? अभी इस समय मैं युद्ध की भूमि में खड़ा हूं, इसका सही भाव क्या है? तो अर्जुन ने वहां पे भगवान से अपना मित्रता का बात बंद कर दिया, और अर्जुन तुरंत वहां पे भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं आपको आपके चरणों में शिष्य के रूप में शरणागत होना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए एक गुरु के रूप। फिर वहां से भगवान ने जब बागडोर संभाली तो भगवान ने फिर अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को सारा ज्ञान दिया। फिर भगवान ने पहले तो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, यहाँ से फिर करते करते भगवान ने पूरा ज्ञान दिया अर्जुन को, पूरा जितने भी कोड है सबको डिकोड करके बताया। वहां पे भी अर्जुन कंफ्यूज था तो भगवान की शरण लिया। अश्वत्थामा ने जब पुत्रों का वध किया, जो 5 पांडवों के 5 पुत्रों का शिविर में जाके सोते हुए बच्चों का वध कर दिया,
तो द्रौपदी माता जो है वो बहुत ज्यादा आहत हो गई इस बात से। आहत होने के बाद द्रौपदी माता जो है बहुत दुखी थी, तो अर्जुन ने द्रौपदी माता को वचन दिया कि मैं अश्वत्थामा को जो है वध करके ले आऊंगा, अश्वत्थामा को बांध कर ले आऊंगा और तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। और इस तरह से अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा। लेकिन वहां पे जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा, तो ऐसे तो दौड़ रहे थे जैसे नॉर्मल क्षत्रिय है, पहले घोड़े पे दौड़े, फिर देखे अश्वत्थामा पैदल दौड़ रहा है, तो फिर अर्जुन और भगवान भी पैदल दौड़ने लगे। फाइनली अश्वत्थामा को पकड़ ली। अश्वत्थामा को पकड़ने के बाद अश्वत्थामा डर गया। अश्वत्थामा जब डर गया तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसको दिखा मैं तो बचूंगा नहीं। अर्जुन जैसा शूरवीर जिसने महाभारत में इतने बड़े बड़े शूरवीर धूर धुरंधर लोगों को धूल चटा दिया, उनको वध कर दिया, मेरे को मैं तो कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, तो मुझे भी मार देगा। तो अर्जुन क्या किया, अश्वत्थामा क्या किया, उस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं भी मरूंगा, दुनिया भी मरेगी, सब भस्म हरि बोल। असुर लोग ऐसे ही होते हैं, मैं नहीं जीऊंगा तो कोई नहीं जीना चाहिए। वो अपने सामर्थ्य शक्ति पे युद्ध नहीं करते। वो बोलते हैं मैं नहीं जीऊंगा तो कोई नहीं जिएगा, मैं जीऊंगा तो ठीक है बाकी लोग, और दुनिया के मरने पे मुझे जीने मिलेगा तो भी चलेगा। ये सब आसुरी स्वभाव है। तो अश्वत्थामा जो है उसने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ दिया, अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अर्जुन को पता है ये ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र आके क्या नुकसान कर रहा है वो भी अर्जुन देख रहा है। लेकिन अर्जुन को लगा कि एक व्यक्ति को मारने के लिए तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना उचित नहीं है, लेकिन सामने से ब्रह्मास्त्र भी आ रहा है और ब्रह्मास्त्र को जो काउंटर है वो केवल ब्रह्मास्त्र कर सकता है या ब्रह्मास्त्र के ऊपर के कोई अस्त्र कर सकते हैं। तो वहां भी कंफ्यूजन आ गया। जैसे अर्जुन कंफ्यूजन, तुरंत भगवान की तरफ देखा, तुरंत भगवान की तरफ देखा, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को शरणागति लिए, और फिर अर्जुन ने भगवान से मार्गदर्शन किया, भगवान आप बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान ने वहां पे अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। अब यहाँ पे भी ऐसी परिस्थिति है, जब अश्वत्थामा को बांध के लेके आए द्रौपदी माता के सामने, तो द्रौपदी माता के सामने जब बांध के लेके आए तो द्रौपदी माता देखी पशु की तरह गुरु का पुत्र बंधा है, ब्राह्मण का पुत्र है, उसको दया आ गई। तो उसको दया आ गई तो उसने बोली ठीक है, इसको अभी ऐसे मत करो, पशु की तरह मत करो, तो गुरु के दिए गए जो एहसान है उनको याद करो, गुरु के उपकार को याद करो, और ऐसे गुरु के पुत्र के साथ मत करो। और अगर तुम इसको मार दोगे तो इसकी माँ जो है वो अकेली हो जाएगी। द्रोणाचार्य जी के शरीर छोड़ने पे उनकी माँ सती नहीं हुई थी। तो ये जो अ, द्रोणी है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, ये एकमात्र सहारा है उसकी माँ का। उसको आप मार दोगे अपने विरोध में या अपने प्रतिशोध में उसको मार दोगे तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। और इस बात का समर्थन जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने भी किया कि सही कह रही है। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। अर्जुन तो प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं लाऊंगा और उसको मार दूंगा द्रौपदी के सामने, प्रतिज्ञा करके गया था। और भगवान रास्ते भर अर्जुन को यही समझा रहे थे कि आतताई है, भले ब्राह्मण का बेटा है तो क्या आतताई है, उसको मार देना चाहिए। और जैसे ही माता द्रौपदी ने ऐसा बोला, तुरंत भीम ने बोला ऐसे कैसे छोड़ दें उसको, हमारे 5 बच्चों को मारा है, बाल हत्या किया है उसने। कुछ हत्याएं जो है वो निषेध है, उनको नहीं मारना चाहिए। ऐसे एक गाय को नहीं मारना चाहिए, गौ माता को नहीं मारना चाहिए, गो हत्या जो है महापाप है। स्त्री को नहीं मारना चाहिए, स्त्री हत्या भी महापाप है। बाल हत्या नहीं होनी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। जो व्यक्ति के हाथ में शस्त्र अस्त्र शस्त्र नहीं है, निहत्था है, उसको नहीं मारना चाहिए। हाँ? तो ये सब नियम है, कुछ युद्ध के नियम, नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण है उसको नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का पुत्र है उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर कोई आतताई है तो उसको मारना चाहिए, भले वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का बेटा हो। आतताई है, धर्म के विरुद्ध खड़ा है, तो कोई भी हो, उसको मारना पड़ेगा। तो भीम बोले वो आतताई है, ब्राह्मण का पुत्र है तो क्या वो आतताई है, धर्म के नियम के अनुसार उसको मारना मारना चाहिए। अब अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, क्या करूं। तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा।
ये भक्त का स्वभाव है। भक्त का स्वभाव ये नहीं है कि परिस्थिति कैसी भी है, परिस्थिति विचलित हो गई तो मैं डायरेक्ट कुछ भी एक्शन ले लूंगा, नहीं। भक्त भगवान की तरफ देखता है, भगवान की कृपा की तरफ देखता है, भगवान से कृपा की याचना करता है, भगवान के दिए गए ज्ञान को जो है उसका अनुसरण करता है, आचार्यों की शिक्षाओं का अनुसरण करता है, उसके बाद एक्शन लेता है। भक्त अपने रजोगुण तमोगुण में एक्शन नहीं लेता है। अर्जुन जब कंफ्यूज हुआ तुरंत भगवान की तरफ देखा, भगवान क्या करूं। ये भक्त का स्वभाव है। किसी भी व्यक्ति को यदि भक्ति करनी है तो हमारे जीवन में क्या सही घट रहा है, क्या गलत घट रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मेरे लिए बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, दूसरे के लिए मैं बुरा कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, ये सब बातें बाद में। पहले ध्यान देना चाहिए कि इस परिस्थिति में धर्म क्या कहता है, इस परिस्थिति में शास्त्र क्या कहता है, इस परिस्थिति में जो धर्मपरायण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका क्या मत है। इस परिस्थिति में जो भगवान है, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, भगवान की जो वाणी है, उनका क्या मत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सब सोचने के बाद ही कदम उठाता है। इसीलिए जब कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को हर रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए, हर रोज भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, शास्त्रों की कथा सुननी चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रोज सुनेंगे तो आपको पता रहेगा सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र के अनुसार क्या सही है, साधुओं का और आचार्यों का क्या मत है, भगवान क्या कहते हैं इस बारे में, नीति क्या कहती है इस बारे में। ये सब जब है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन आज की समस्या ये है कि आज लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। आज लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या कहता है। आज लोग भगवान की कथा सुनते ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान की कथा सही कौन सी है, गलत कौन सी है। आज लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं, आचार्यों की वाणी नहीं सुनते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या वस्तु को अधर्म कहते हैं, क्या वस्तु को धर्म कहते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हैं जिसकी दलील में, जिसके बहस में ज्यादा शक्ति है उसी को लोग सर्वे सर्वा मान लेते हैं, उसी को लोग अच्छा मान लेते हैं, उसी को लोग यूनिवर्सल ट्रुथ जो क्या कहते हैं अकाट्य सत्य है वो मान लेते हैं। और फिर कोई व्यक्ति आया उस बात को उसने पराजित कर दिया, नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है, उसको मान लेते हैं। इसीलिए समाज मूर्ख है, समाज को बुद्धि नहीं होती है। समाज के जो जनसाधारण लोग हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जो भगवान की कथा कीर्तन नहीं सुनते हैं, उनको बुद्धि नहीं होती है। उनको तो उनका नेता जहां घुमा देता वहां घूम जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए समाज को भी चाहिए कि समाज के हर वर्ग में लोग रोज गीता पढ़े, भागवत पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान की कथा सुने। आज लोग हम देखते हैं आज का परिवेश ऐसा चल रहा है, लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं प्रश्न पूछते हैं लेकिन उत्तर लेते नहीं है, केवल प्रश्न पूछ के फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं, उसका उत्तर लेते नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहाँ वहां बहुत प्रश्न पूछ के छोड़ देते हैं, उत्तर लेते नहीं। आज लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं कि जैसे चर्च है तो चर्च के साथ स्कूल होता है और वहां पे उनको बाइबल की शिक्षा दी जाती है। जैसे इस्लाम है तो इस्लाम में मस्जिद होती है, मदरसे होते हैं, वहां पे कुरान की शिक्षा दी जाती है। वैसे ही मंदिर होने चाहिए और मंदिर के साथ स्कूल होने चाहिए, वहां पे शास्त्रों की शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए, बहुत सारे गुरुकुल होने चाहिए और गुरुकुल में शास्त्रों की शिक्षा होनी चाहिए ताकि लोग जाके शास्त्र पढ़े। अच्छी बात है, आपका विचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर विचार है, सही कह रहे हैं लोग। लेकिन ये बताइए, प्रभुपाद जी ने
जब प्रभुपाद जी प्रचार किए तो उन्होंने पूरे संसार में 108 गुरुकुल बनाए। 108 गुरुकुल मतलब 108 हरे कृष्ण मंदिर बनाए, 108 इस्कॉन सेंटर की स्थापना की प्रभुपाद जी। ये 108 इस्कॉन सेंटर जो प्रभुपाद जी ने बनाए, इसमें प्रभुपाद जी ने क्या कराया? इसमें शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की भक्ति करना, वैदिक जीवन को सीखना, वैदिक परिधान पहनना, वैदिक भोजन लेना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, समाज को भगवान से जोड़ना, भगवान के जो साहित्य हैं उनको पढ़ना, उनको प्रचार करना, ये सब सिखाया। गुरुकुल में क्या होता है? यही होता है। तो प्रभुपाद जी ने 108 सेंटर खोले। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज प्रभुपाद जी, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने 100 नामहट्ट बनाए। तो ऐसा तो नहीं है कि गुरुकुल समाप्त अंग्रेजों ने कर दिया तो समाप्त हो गया था। आचार्यों ने उसकी बागडोर संभाली थी और आचार्य लेकर चलते थे। तो प्रभुपाद जी ने 108 गुरुकुल, 108 जो इस्कॉन मंदिर बनाए, और प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसको बढ़ाकर 800 मंदिर पूरे विश्व में कर दिए, जहां हर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण से कक्षा होती है, उसमें सीखा जाता है, पढ़ा जाता है शास्त्रों से। शाम को हर रोज गीता क्लास होती है, उसमें पढ़ा जाता है, और ये पूरा निशुल्क है। 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है किसी से, कोई भी व्यक्ति। इसमें यह भी नहीं देखा जाता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, इसमें यह भी नहीं देखा जाता है कि आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो, इसमें यह भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ नहीं देखा जाता है। फ्री एजुकेशन। आओ, बैठो, भगवान का कथा कीर्तन सुनो, भागवत पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, और सुनने के बाद मंदिर में प्रसाद भी अवेलेबल है, प्रसाद भी पाकर जाइए। हर रोज, हर रोज, हर इस्कॉन मंदिर में ये होता है। आप बताइए, गुरुकुल की पैरवी करने वाले ये लोग, कितने लोग जाते हैं? और तो और, अगर समाज का कोई बच्चा मंदिर आता है गीता भागवत पढ़ने के लिए इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में, तो लोग डर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इस्कॉन नहीं जाना, इस्कॉन नहीं जाना, हमारा बेटा भक्त बन जाएगा, हमारा बेटा पाप छोड़ देगा, हमारा बेटा अधर्म छोड़ देगा। अभी हमारा बेटा बहुत अच्छा है, अभी हमारा बेटा पाप कर रहा है, बहुत अच्छा है, मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, हाँ, सड़क पे खड़े होके नुक्कड़बाजी कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पैसा कमा के देता है। हम भी घर में बैठ के बढ़िया टीवी भी देखते हैं, टीवी से पूरा ट्रेनिंग लेते हैं पाप का, वो पाप हम भी करते हैं, तो अभी हमारा बच्चा अच्छा है। तो ना आप आते हो, ना आपके बच्चे आते हैं। इस्कॉन में तो आते नहीं हो आप, सीखने के लिए तो आते नहीं हो आप, और खाली सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हो, सरकार को गुरुकुल बनाना चाहिए, सरकार को गुरुकुल बनाना चाहिए। अरे जो गुरुकुल अवेलेबल है हर शहर में, संसार के हर बड़े शहर में गुरुकुल अवेलेबल है, इस्कॉन के नाम से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। केवल भारत में नहीं है, अमेरिका में है, जापान में है, लंदन में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, अबू धाबी में है, रशिया में है, यूक्रेन में, हर जगह इस्कॉन सेंटर, हर जगह। श्रीलंका में है, म्यांमार में है, बर्मा में है, हर जगह है। हर जगह शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, भागवत और गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता से अध्ययन हो रहा है, लोगों को सिखाया जा रहा है, उनको वैदिक कपड़े पहनना सिखाया जाता है, उनको वैदिक भोजन लेना सिखाया जाता है, उनको वैदिक जीवन सिखाया जाता है, सात्विक जीवन सिखाया जाता है। आइए तो सही, केवल सोशल मीडिया पे गुरुकुल का पैरवी नहीं करना है, असली जीवन जीने के लिए कदम उठाइए पहले। हमें क्रिश्चियन मुस्लिम को दोष नहीं देना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हम कदम उठा रहे हैं या नहीं। आप लोग अपने ही एरिया में इस्कॉन के भक्तों को रिक्वेस्ट करिए, अपने ही एरिया में आप हफ्ते में एक दिन गीता भागवत का क्लास करवा सकते हो। हर जगह इस्कॉन के भक्त फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के आकर आपको प्रवचन देके जाएंगे, और तो और पूरा प्रसाद का व्यवस्था होता है वो अलग। आप शिक्षा लेने के लिए तैयार तो होइए, आप प्रयास तो करिए। तो गुरुकुल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हम गुरुकुल का लाभ नहीं ले।
तो इसी तरह से समाज इसीलिए अंधे की तरह केवल पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहा है। इसीलिए भागवत कहता है अंधा यथा अंधेर उपनीयमान। कि संसार के लोग जो हैं, वो संसार के लोग तो अंधे हैं क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र चक्षु है नहीं। अंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य को साधारण जो पशु जीवन नहीं जीना चाहिए। किसी भी मनुष्य को जब तक शास्त्र चक्षु नहीं मिलता है तब तक उसका जीवन पशु का जीवन होता है। जब उसको शास्त्र चक्षु मिलता है तब शास्त्रों की नजर से वो देखकर मनुष्य जीवन जीना सीख सकता है, नहीं तो तब तक वो पशु जीवन जी रहा है। तो शास्त्र चक्षु नहीं लेगा तो वो अंधा है। और वो अंधा व्यक्ति जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर हैं, ये हैं, वो हैं, नेता हैं, जिनको शास्त्र चक्षु नहीं है। तो जो नेता जिनको शास्त्र का चक्षु नहीं है, जो वैज्ञानिक जिनको शास्त्र का चक्षु नहीं है, जो डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े समाज में घूम रहे हैं उनको शास्त्र चक्षु नहीं है, ऐसे अंधे लोगों को समाज के अंधे लोग जिनको भी शास्त्र चक्षु नहीं है वो उसको फॉलो करते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? तो पाप करेंगे बाय डिफॉल्ट। ऐसे तो हम हमारे जीने में ही कई सारे पाप ऐसे ही हो जाते हैं, और शास्त्र को नहीं जाना, शास्त्र का पालन नहीं किया तो और बहुत सारे पाप करेंगे। तो कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। तो इनके जितने भी फॉलोवर हैं, साइंटिस्ट के फॉलोवर, नेताओं के फॉलोवर और बड़े बड़े जितने भी पर्सनालिटी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके पीछे, नरक में। एक अंधा व्यक्ति कहे कि बाकी अंधे लोगों को कि आओ मैं तुमको रोड पार करा देता हूं या नदी पार करा देता हूं, क्या पार कराएगा वो अपने आप को भी गर्त में डालेगा और जो फॉलोवर है उनको भी गर्त में डालेगा। इसीलिए कम से कम नेता को तो शास्त्र चक्षु होनी चाहिए ताकि वो साधारण जनता को मार्ग दिखा सके। जनता को शास्त्र चक्षु होना चाहिए ताकि वो धार्मिक नेता, भगवान की सेवा करने वाला नेता चुन सके, धर्म की रक्षा करने वाला नेता चुन सके। ये दोनों को शास्त्र चक्षु होने चाहिए। ये तो एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे जा रहा है और इसी तरह संसार में पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। और फिर हम चिल्लाते हैं अरे हमारे जीवन में दुख क्यों है? अरे दुख ने आया भी, इनविटेशन कार्ड पे तुमने दुख को बुलाया है। हमें हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कभी भी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसको अबोध जात कहा जाता है। अबोध मतलब उसको बुद्धि नहीं है। बुद्धि कब होगी? जब उसको बोध होगा। बोध कब होगा? जब वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवान के भक्तों से, संतों से, साधु से सीखेगा, तब उसको बोध होगा। लेकिन आज तो कोई सीख ही नहीं रहा है। आज केवल स्कूल में जाते हैं लोग, वहां पे 4 रोटी कमाना सीखते हैं, कुछ सुविधाएं जमा करना सीखते हैं, कुछ नाम कमाना सीखते हैं। जीवन जीना कहाँ सीखते हैं? तो स्कूल में, कॉलेज में तो जीवन जीना सिखाया ही नहीं जाता है। तो ऐसे परिवेश में व्यक्ति कैसे अपना अच्छा जीवन जी सकता है जब तक वो शास्त्र का पालन नहीं करेगा? और उसको शास्त्र नहीं पता है, समाज में जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं ये करो, वो भी वही करते हैं। तो कहाँ हमें मार्गदर्शन मिलेगा? इसीलिए मार्गदर्शन के लिए शास्त्रों का अध्ययन नियमित रूप से रोज करना चाहिए। भगवान की वाणी को भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन जो है धीरे 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 धीरे, तब जाके हमारा जीवन भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से हमारा जीवन धीरे धीरे सही चलेगा। नहीं तो जन्म तो मिल गया मनुष्य का, लेकिन जीवन जी रहे पशु का। आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना, यही जीवन है। एक साधारण नागरिक से लेके, किसी भी देश के साधारण नागरिक से लेके उस देश के बड़े बड़े दूर धुरंधर लोगों तक लोग कर क्या रहे हैं? भले कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, भले कितना बड़ा नेता हो, कर क्या रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, बस। कृष्ण पितामह कहते हैं ये पशु का जीवन। तो इसीलिए हमें शास्त्र चक्षु देखना चाहिए। तो यहाँ पे जब अर्जुन भगवान की तरफ देखे तो भगवान क्या किए? भगवान मुस्कुराए। भगवत गीता के समय भी जब अर्जुन कांपने लगा, रोने लगा, तो अर्जुन भगवान को देखा। भगवान क्या किए? मुस्कुरा रहे हैं।
भगवान मुस्कुराए, भगवान मुस्कुरा के बोले देखो अर्जुन, ब्राह्मण का बेटा है या ब्राह्मण है, उसका वध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आतताई है तो मारना भी है। और यहाँ पे जो माता द्रौपदी कह रही है वो भी तुम्हें करना है, क्योंकि द्रौपदी भी सही बोल रही है शास्त्र के अनुसार। लेकिन भीम भी बोल रहा है कि मार दो, तो तुमको मार देना चाहिए। तो तुमको मारना भी है और नहीं भी मारना है, करना क्या है? तो जब ऐसा कहा तो जो अर्जुन है, अर्जुन ने, हो सकता है अर्जुन ने भगवत गीता का स्मरण किया हो, तो अर्जुन ने जो है वो इसका विचार किया। और फिर विचार करने के बाद यहाँ पे, और प्रभुपाद जी थोड़ा बता रहे हैं कि श्लोक संख्या, हाँ श्लोक संख्या 55 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर की मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे दंड ही मिलना था। और उसके बाद श्लोक संख्या 57 में उसका अनुवाद है कि अश्वत्थामा के सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड है, शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं। तो जब दंड देने की बात आती है तो दंड चारों प्रकार के जो वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों के लिए अलग अलग दंड है। हर व्यक्ति को एक समान दंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के लिए अलग दंड है, क्षत्रिय के लिए अलग दंड है, वैश्य के लिए अलग दंड है, और शूद्र के लिए अलग दंड है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को दंड जो है वो शब्दों से दिया जाता है। ब्राह्मण को दंड शस्त्र से नहीं दिया जाता, शब्दों से। उसका अपमान कर दीजिए, उसे घर से निकाल दीजिए, उसे कुछ शब्द बोल दीजिए जो उसे दुख लगे, बस। ये ब्राह्मण के लिए। क्षत्रिय के लिए क्या दंड है? क्षत्रिय के लिए दंड है उसे अपमानित किया जाए। वैश्य के लिए क्या दंड है? वैश्य जो है उनका पैसे में बुद्धि होता है, तो उनको फाइन लगाया जाए। और शूद्र के लिए क्या दंड है? शूद्र के लिए दंड है क्योंकि वो बुद्धि से समझते नहीं, इसीलिए उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता है। ये चार प्रकार के दंड जो है वो चार प्रकार के वर्ण के लिए दिए गए। यहाँ पे क्योंकि अश्वत्थामा आतताई था, लेकिन उसका वध होना जरूरी था, तो वध करने की जगह अश्वत्थामा के जो सिर में मणि था उसको निकाल दिया। तो लगभग उसका सर काटने के जैसा था, उसका मणि निकाल दिया गया। दूसरा, अश्वत्थामा का मणि निकालने के बाद उसके जो सिर के बाल है वो थोड़े से खराब तरीके से काट दिए गए, जैसे उसको कुरूप लगे, उसका रूप खराब हो जाए, ऐसे उसका बाल वगैरह निकाल लिया गया। और मणि भी निकाल लिया, उसके सर के बहुत सारे बाल भी निकाल लिए, अजीब तरीके से हेड शेविंग कर दिया उनका, ऐसे नहीं किया अजीब तरीके से हेड शेविंग किया। हाँ? और क्योंकि अश्वत्थामा के पास शस्त्र भी नहीं था, वो एकदम शस्त्र की तरह उससे युद्ध भी करना वो नहीं उचित था। तो इस तरह से अश्वत्थामा का जो है वध करने के बरोबर ही उसे दंड दिया गया। उसके बाद रस्सी खोल के अश्वत्थामा को भेज दिया गया। और इसके लिए यहाँ पे श्लोक संख्या 57 में कहते हैं कि जो ब्राह्मण है या ब्रह्म बंधु है, उनके सिर के बाल मुड़ देना, मतलब सिर के बाल निकाल देना, शत निश्चित कर देना, या संपदाहीन कर देना, उनका धन ले लेना, या उसे घर से भगा देना, ये केवल दंड है। उन्हें उनका वध करना
जो है वो निर्दिष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो अर्जुन है, अर्जुन ने अपने अ, जो द्रौपदी है उनको भी संतुष्ट किया, द्रौपदी के शब्दों को, युधिष्ठिर महाराज को भी संतुष्ट किया, भीम को भी संतुष्ट किया, भगवान को भी संतुष्ट किया, और उसके साथ साथ उसने द्रोणी अश्वत्थामा को दंड भी दे दिया। तो जब ये सब हो गया तब सबके मन का शांति हुआ, और फिर उसके बाद जो 5 पांडवों के 5 पुत्र मरे थे, उनका दाह संस्कार वगैरह जो भी अंतिम संस्कार है वो सब किया गया, और फिर ये करके जो है वो बाकी कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें सीखने मिलती है कि जब भी हम किसी संकोच में रहें या किसी विडंबना में रहें, तो उस समय हमें शास्त्रों का ध्यान करना चाहिए, शास्त्रों पर में विचार मनन करना चाहिए, भगवान पे, भगवान के भक्तों के शब्दों पे विचार मनन करना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति को दंड देना है या कुछ उसके लिए जरूरी कार्य करने हैं, तो उसे शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार करना चाहिए, और हमें हमेशा भगवान से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये चीज सीखते हैं, और यहीं पे अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई विचार है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्राश्रमद भागवतम की जय। श्री रूपा। हरे कृष्ण।